ecosystem. Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Doug online classes. Dear students, today will we study about ecosystem, पारिस्थितिकी तंत्र. आज लेसन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 7, पॉइंट नंबर इकोसिस्टम फर्स्ट में हम इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे, रीड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम वाले पॉइंट पर ध्यान दें. इन इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद द इन्वायरमेंट एंड ईच अदर. इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और यही इकोसिस्टम को बनाते हैं. इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑन ए वेराइटी ऑफ स्केल्स. इसको हम स्केल के माध्यम से समझ सकते हैं, इसकी वेराइटी को, इसके तरह तरह के गुणों को, इसकी वेराइटी को, इसके गुण को. इन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल इकोसिस्टम इज पॉन्ड. ए मीडियम स्केल इकोसिस्टम कुड बी ए फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ वेरी लार्ज इकोसिस्टम बायोम. There is a never ending process of transfer of energy taking place in the environment. ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, एक दूसरे पर ये बदलती रहती है. Let us understand, इसको हम समझ सकते हैं. This with an example, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से. एग्जाम्पल, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. अंडरलाइन कर लें, वेरी मोस्ट है. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन आ सकता है, वो इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो उसका आंसर लिखेंगे, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. प्लांट्स ग्रो ड्यू टू द सोलर एनर्जी. प्लांट्स जो है वह सोलर एनर्जी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. दिस प्लांट्स आर इटेन बाय गोट. इटेन का मतलब होता है खाती है. इस प्लांट को खाती है गोट, बकरी. गॉड्स गिव मिल्क. गॉड्स जो होती है वह हमें देती है मिल्क, विच इज़ द फर्दर पास टू द ह्यूमन, जो हमारे पास पहुंचता है और हम विभिन्न तरीके से उसको ग्रहण करते हैं. दिस चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन इज द फूड चेन. इसी चेन को फूड चेन के नाम से जाना जाता है. सो फूड चेन इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर ऑन ऑर्गेनाइज्म इट्स अनोदर. द वर्ल्ड हैज़ मैनी इकोसिस्टम. वर्ल्ड में बहुत सारे इकोसिस्टम माने जाते हैं. इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. यह दो प्रकार के भी हो सकते हैं. इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, मानव निर्मित, कृत्रिम और नेचुरल, प्राकृतिक. ईच वन हैज़ इट्स ऑन क्लाइमेट, मौसम, मिट्टी, प्लांट्स एंड एनिमल, बट वेरी फ्यू इकोसिस्टम आर नेचुरल टुडे बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. More ecosystem are under that than ever before and need protection. The human environment. Human environment. The human beings are the most important part of the environment. मानव जो है environment का main part माना जाता है. They interact with the environment and also modify it according to their needs and the capabilities. उसकी आवश्यकताओं के अनुसार. The early man's habitat was his natural surroundings. Early man जो था वह प्रकृति में ही निवास करता था. He adapted himself to the natural environment and most of his needs were मेड बाय हिज इमीडिएट इन्वायरमेंट. वह अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्वायरमेंट के माध्यम से ही करता था. एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. एज स्टैंड अबव अर्ली ह्यूमन्स एडजस्ट देमसेल्व्स विद द सराउंडिंग इन विच दे लिव्ड. मोस्ट ऑफ देयर नीड्स फॉर फुलफिल्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट रिसोर्सेज. प्राचीन काल का जो मानव था वह पूरी तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड था और उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्वायरमेंट के माध्यम से ही होती थी. इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों से उसकी पूर्ति होती थी. विद इन टाइम द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स
चेंज, धीरे धीरे समय के साथ हमारी आवश्यकताएं बदल गई। दे स्टार्टेड डेवलपिंग टेक्निक्स, उसने बहुत सारी टेक्निक स्टार्ट की। एंड न्यू वेव्स टू यूज़ द इन्वायरमेंट, नए नए तरीक़ों से वह इन्वायरमेंट को यूज़ करने लगा, उपयोग करने लगा। द अर्ली मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उसने पालना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेटेड करना शुरू कर दिया एनिमल्स, एंड स्टार्टेड गोइंग क्रॉप्स टू मीट हिज नीड, और वह खेती करने लगा, क्रॉप्स खेती बाड़ी करने लगा, एग्रीकल्चर करने लगा। दिस हेल्प हिम ए लेड ए सेटल लाइफ, और उसने अपने आप को, अपनी लाइफ को सेटल करना शुरू कर दिया। द स्मॉल सेटलमेंट ग्रू इन द रिवर वैली, छोटी छोटी बस्तियाँ नदियों और घाटियों में बसना शुरू कर दी उसने। वेयर द लैंड वाज फर्टाइल एंड वाटर वाज रेडली अवेलेबल, जहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और वहाँ पर वर्ष भर पानी अवेलेबल रहता था, वाटर अवेलेबल, पानी उपलब्ध रहता था। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन स्टार्टेड चेंजिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज विद द हेल्प ऑफ वेराइड स्किल एंड द टेक्नोलॉजीज। दे स्टार्टेड बिल्डिंग हाउस टू लिव इन, और उन्होंने रहने के लिए बिल्डिंग और हाउस बनाना शुरू कर दिया। दे डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज की, मिनरल्स एंड इन्वेंटेड मशीन्स, मिनरल्स की, धातुओं की खोज की और मशीनों का आविष्कार किया। द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर गुड्स, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसकी मांग बढ़ने लगी वस्तुओं की। रिसोल्यूटेड इन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मास प्रोडक्शंस, और इसके परिणाम स्वरूप इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योगों को बढ़ावा मिला। ह्यूमन आर कंटिन्यूसली एंड द इंडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइटिंग द इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नेवर एंडिंग रिक्वायरमेंट्स, मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फुलफिल, पूरी तरह से इसका शोषण करना, इसका उपयोग करना, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण करना प्रारंभ कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन करना। दिस इज लीडिंग टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, जिसे हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस के नाम से जाना जाता है। जैसे जिसमें आता है डिफॉरेस्टेशंस, अत्यधिक वृक्षों की कटाई। occurs when any change in the environment result in the disruption of the ecological balance, जिससे डिस्टर्ब, पूरी तरह से हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम असंतुलित हो गया। environmental degradations can occur by natural process or human activities or a combinations of both. Some of the causes environmental degradation are, इसके कुछ कारण माने जाते हैं जो इस प्रकार हैं। नेचुरल हर्ट्स, दे इंक्लूड वोल्केनिक इरक्यूशंस, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रग्स etc. ये सारी प्राकृतिक, कुछ ऐसी आपदाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्होंने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को बढ़ावा दिया है। ह्यूमन इंक्यूडेड हर्ट्स, मानव निर्मित आपदाएं, मानव ने बहुत सारी ऐसी आपदाएं खड़ी कर दी हैं। जैसे दे इंक्लूडेड रिलाइज ऑफ द केमिकल्स, अत्यधिक केमिकल, फॉरेस्ट फायर्स, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशंस, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर etc. ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम ह्यूमन नीड्स आल्सो इंक्रीज, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसकी आवश्यकताओं की, उसकी मांग भी बढ़ती है। एंड पीपल स्टार्टेड टू एक्सपेंड द लैंड फॉर देयर यूज़, और लोगों ने भूमि का दोहन करना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट वर क्लियर, जंगलों को साफ किया जाने लगा। टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए। न्यू टाउन अलोंग विद द इंडस्ट्री, रोड एंड रेलवेज कम अप। एनिमल्स वर किल, जानवरों को मारने लगे। फॉर फूड एंड अदर नीड्स, उनकी आवश्यकताओं और भोजन के लिए। ऑल दिस ह्यूमन एक्टिविटी हैव हैड ए एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैनी स्पेसिफाई ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव एक्सटेंड बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशंस। अत्यधिक वृक्षों की कटाई से इन सभी ने अपने घर को छोड़ दिया, इन सभी का आवास छूट गया। Human activity also account for increase in the amount of the carbon dioxide in the air, which is the main causes of global warming. कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक
मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ disturbance in the balance state of our environment. While a perfect balance between in the natural and human environment is necessary, it has become essential for us to save the environment. यदि हम पर्यावरण को बचाएंगे for future generation, यदि हम पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं तो दिस इज़ नॉन, हमें जानना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अदरवाइज वी विल बी फोर्स टू लिव विद इनफर्टाइल लैंड, पॉपुलेट वाटर एंड एयर, लिटिल फॉरेस्ट कवर, hostile climate, वेंशिंग्स स्पेसिफाइड एंड टॉक्सिक फूड। इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 1 इन्वायरमेंट वाला रीड किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें। सो थैंक्स, धन्यवाद।